बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड पहुंचे, जहां हरिद्वार के गवर्नमेंट होटल में उनका भाजपाइयों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कैबिनेट मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। इसको लेकर लगातार उत्तराखंड पर उनसे विशेष चर्चा भी होती रहती है और जल्द ही कैंसर जैसी घातक बीमारी का हरिद्वार में अस्पताल शुरू हो सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की टाटा इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से अंतिम चरण की वार्ता हो चुकी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के अंतर्गत शांति कुंज के पास स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। अनिल बलूनी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। साथ ही अनिल बलूनी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार की तरह ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। एक बार सत्ता में रहने और एक बार बाहर निकल जाने का मिथक भी इस बार टूटेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को लेकर बड़ी संवेदनशील है और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर पुनः चुनाव जीते, ये जो एक मिथ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर और पहाड़ी राज्यों में सरकारें रिपीट नहीं होती है, उस मिथ को तोड़ने के लिए और पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर विकास को और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के अंदर समुचित विकास जो गति पकड़ी है वह उसी प्रकार से जारी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नियमित रूप से उत्तराखंड आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गृह मंत्री जी के दौरे उत्तराखंड के लिए तय हो रहे हैं। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रम तय हो रहे हैं। तो इन सब को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने को लेकर और तमाम जो हमारा चुनाव के लिए जो हमारी पार्टी का पूरा सिस्टम है उस स्वरूप को पूरा तैयार करने को लेकर माननीय अध्यक्ष जी का दौरा है। आज और कल 2 दिन लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, पार्टी की चुनाव की रणनीति को लेकर और उत्तराखंड के विकास को लेकर, इन सभी बिंदुओं पे बात होने वाली है। अभी कुछ समय के बाद बैठकी के दौर शुरू होगा। समय समय पर हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर पूरी शक्ति के साथ, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव में पुनः तैयारी करके और चुनाव को में विजयी होगी, इसकी पूरी तरह से रणनीति बना ली गई है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी झूठे वादे करने और फिर वादों से मुकर जाने का आरोप लगाते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली देने का अरविंद केजरीवाल का वादा पूरी तरह हवाई है। दिल्ली में बिजली मुफ्त देने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वहां इतने सरचार्ज लगा रखे है कि वही असली बिल से ज्यादा बैठते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठे वादे करने वालों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। यहाँ की जनता उन्हें गंभीरता से लेने वाली नहीं है। उत्तराखंड की जनता इन सब ऑफरों के बारे में जानती है। दिल्ली से हम लोगों का, क्योंकि बहुत प्रवासी लोग, हमारे परिवार के लोग दिल्ली भी रहते हैं, दिल्ली में कितना फ्री का बिल आ रहा है पता लग जाएगा। दिल्ली में बिजली के बिल में जितने तरह के सरचार्ज वो लगा रहे हैं उन अगर सरचार्जों को देख लिया जाए तो जो ओरिजिनल बिल है उससे ज़्यादा है। इसलिए वहाँ तो वो भांति भांति के सरचार्ज लगाते हैं और फिर कहते हैं कि हम फ्री बिजली दे रहे हैं। हमारा मानना है कि दिल्ली के अंदर भी फ्री बिजली नहीं दी जा रही और यहाँ भी केवल वोट लोलुप होकर अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को भी बीता हुआ कल बताते हुए कहा कि 5 साल में 3 चुनाव हार चुके हरीश रावत को प्रदेश की जनता अब उन्हें गंभीरता से लेती है, ऐसा नहीं लगता है। हरीश रावत जी किसी प्रकार से बिना सत्ता के इस तरह कर रहे हैं कि जैसे बिन पानी की मछली करती है, पूरी तरह से कुछ भी बोल देना, चुनाव के लिए कुछ भी झोंक देना, वे सब प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास वे पिछले चुनाव में भी कर चुके हैं। आपके यहाँ हरिद्वार की जनता ही उनको हरा चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में 3 चुनाव हारने के बाद वे और जितनी घोषणा करें उसका लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस जितनी बातें कर रही है पूरे देश के अंदर तो पूरा एक्सपोज पूरी तरीके से हो चुकी है। उनके सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनके सारे लोग कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस के ऊपर अविश्वास जता चुके हैं। अभी कल ही आपने देखा कि उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ही कांग्रेस छोड़ चुकी है। तो जो कांग्रेस के जो उनके मूल विचारधारा के लोग उनके साथ है
वही उनको छोड़ चुके हैं, तो यहाँ उत्तराखंड से उनको किस तरह की वो अपेक्षा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को समर्थन करने वाली है। पिछले चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने स्पष्ट दिखा दिया है, हरीश रावत जी को 2-2 सीटों पे चुनाव हार गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद उनका कोई भविष्य इस उत्तराखंड के अंदर है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए उनका विजन है, उत्तराखंड में विकास के कार्य कैसे हों, उत्तराखंड में तमाम सुविधाओं को कैसा समायोजन किया जाए, उस सब के लिए लगातार प्रयास भारत सरकार के द्वारा हो रहा है। उसी में जो आपने सवाल किया है टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बारे में, कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के अंदर हुई है जिसमें कि एटॉमिक एनर्जी के मंत्री, क्योंकि जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है वो एटॉमिक एनर्जी विभाग के तत्वाधान में आता है, तो उनके मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तराखंड से जो प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य के अमित नेगी, यहाँ के डीजी मेडिकल एजुकेशन सी रविशंकर और तमाम लोग थे। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टर बड़वे जो उनके डायरेक्टर हैं, ये सब और तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसमें बात कल काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है और उसमें यह तय हुआ है कि आगामी सप्ताह के अंदर उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक प्रपोजल एटॉमिक एनर्जी विभाग को जाएगा और एक MOU एटॉमिक एनर्जी विभाग, उत्तराखंड सरकार और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के मध्य होगा। और हम सब लोगों का प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर एक विश्व स्तर का कैंसर हॉस्पिटल खुले। उत्तराखंड के जो हमारे भाई बहन हैं जो दुर्भाग्य से इस बीमारी की गिरफ्त में आते हैं, उससे बचाव के लिए, उनके इलाज के लिए एक ऐसा अस्पताल यहाँ खुल सके, तो उनमें जगहों का चयन की प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों की पूरा प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र 2021 के अंदर ही किसी प्रकार से भी एक विश्व स्तर का कैंसर हॉस्पिटल और उसका जो लोगों को कंसल्टेशन है वो शुरू हो सके। तो इस वर्ष के अंदर हमारा एक प्रयास रहेगा कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल की एक इकाई उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ कर दी जाए।